एमपी में विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने 5 दिवसीय सत्र को छोटा बताते हुए सरकार पर हमला बोला। गोविंद सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, इसलिए छोटा सत्र बुलाया गया है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध किया था कि विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र कम से कम 3 सप्ताह का चलाया जाए, परंतु मुख्यमंत्री जी ने तानाशाही तरीके से विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ को दबाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। मैं पुनः मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आपके स्थानीय पूर्ण रवैये का घोर विरोध करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सियासत भी गरमा रही है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो अधिसूचना जारी होने के बाद विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, इसलिए छोटा सत्र बुलाया गया है। और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर एक तरफ सियासी संग्राम, दूसरी तरफ तारीखों का ऐलान। इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ आकाश द्विवेदी। आकाश, एक बार फिर से मॉनसून सत्र, यानी पहले भी जब सत्र बुलाए गए हैं, तारीखों को लेकर, वक्त को लेकर सियासत गरमाई है, विपक्ष के आरोप रहे हैं। हालात इस बार भी वैसे ही हैं, क्योंकि 5 दिन का मॉनसून सत्र बुलाया गया है और उस पर विपक्ष ऐतराज जता रहा है। बिल्कुल, देखिए 18 जुलाई को पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो रही है। इसके बाद 25 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह के पहला ये सत्र होगा विधानसभा का, जो मॉनसून सत्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा को नया नेता प्रतिपक्ष मिला है। ऐसे में गोविंद सिंह के लिए ये विधानसभा का सत्र महत्वपूर्ण है। और विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार मुद्दों से बचने के लिए सिर्फ 5 दिन का विधानसभा का सत्र बुला रही है, क्योंकि इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था और चुनावों के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने की मांग की थी। और अब जब सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ है तो इससे कांग्रेस को नाराजगी है, ऐतराज है, क्योंकि 25 से 29 जुलाई तक 5 दिन तक ये मॉनसून सत्र चलना है। लेकिन विपक्ष की ये मांग है कि 29 जुलाई की बजाय 3 हफ्तों का मॉनसून सत्र बुलाया जाए, जिसमें तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके। और ये आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि सरकार जनता के आवाज को, विपक्ष के आवाज को और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनसे बचने के लिए छोटा मॉनसून का सत्र लेकर आ रही है। और अगर अभी भी इस सत्र को नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि अभी सत्र को बढ़ाया जाए, और सत्र को नहीं बढ़ाया गया तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेसी करेंगे। आकाश, कांग्रेस इसको लेकर विरोध करेगी तो क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि सत्र भले छोटा होगा लेकिन हंगामेदार रहेगा? निश्चित तौर पर दिव्यांश, मायने यही है, सत्र छोटा है लेकिन सियासत बड़ी होने वाली है, क्योंकि विपक्ष को इस बार कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जो विधानसभा में गूंजेगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा को नया नेता प्रतिपक्ष भी मिला है तो देखिए ये सत्र और ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं पिछली बार की मुताबिक अगर हम देखें, क्योंकि सत्र छोटा भी है, सिर्फ 5 दिन का सत्र है। विपक्ष 3 हफ्ते के सत्र बुलाने की मांग कर रही है। तो क्या विपक्ष के पास बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी कर रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे हैं, जनता की आवाज है, लेकिन सरकार उसे दबाना चाह रही है। अब ये देखना होगा कि इस 5 दिवसीय जो विधानसभा का मानसून सत्र है, क्या ये पूरा चल पाता है कि ये सत्र ही आधे में खत्म हो जाता है, क्योंकि अमूमन कई बार तस्वीरें आती हैं जी। कि सत्र अवधि से पहले खत्म हो जाता है, हंगामा होता है और मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। ठीक है आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।